संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद भारत में दिए हुए व्याख्यानों में से एक प्रवचन माय प्लान ऑफ कैंपेन। तो इसका हम पाठ कर रहे थे कुछ सप्ताह पहले। आज अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। थीम है इस प्रवचन का कि स्वामी जी अमेरिका से लौटे हैं और नए भारत का फिर से पुनः निर्माण किस तरह से किया जाए उसके बारे में वो अपना पूरा एक नक्शा बताते हैं, ब्लूप्रिंट बताते हैं। किंतु जब भी आपको नवनिर्माण करना होता है तो आपको एक बात को ख्याल में रखना होता है कि पिछला वाला जो था अपना महल कहो न कि मकान कहो, जो कुछ भी है, शिप, जैसे कि स्वामी जी उदाहरण देते हैं एक बहुत विराट जहाज। तो इस जहाज जो हमारा सनातन वैदिक संस्कृति में जो इतना सुंदर रूप से तैर रहा था, वो डूब कैसे गया, उसका सबसे पहले एक आलेखन करना जरूरी है, जिसकी वजह से वी कैन लर्न द लेसन्स फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक्स। तो स्वामी जी का कहना है कि यह जो अपनी भारत की नौका डूबी, भारत का जहाज डूबा, सनातन वैदिक संस्कृति के बाद में जो इतिहास जो है उस समय, उसके पीछे का कारण है कि यह क्षत्रिय और ब्राह्मण इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी दरार हमारे यहाँ पे प्रकट हुई। क्षत्रिय लोगों का था कि विशाल हृदय था और वे चाहते थे कि सनातन धर्म के जो सत्य है सबको पूरे गांव-गांव, शहर-शहर, घर-घर बांटे। और ऋषि मुनियों का था, ब्राह्मण लोगों का था, खास करके ऋषि नहीं कह के कहेंगे ब्राह्मण, कि ब्राह्मण लोगों के पास में ये सनातन तत्व थे तो सही, किंतु उन्होंने इसको बांटने का काम नहीं किया, उन्होंने इसको अपने पास में छुपा करके रखा। तो यह, हालांकि उन्होंने विद्या प्राप्त करने के लिए जो मेहनत की, अपने खुद के जीवन में शुद्धता और पवित्रता बनाए रखी, और यह जो सदियों के बाद सदियों जो विदेशी आक्रमण होते रहे, उसमें उन्होंने वेद को जो बचा करके रखा, यह उनका सर्वश्रेष्ठ योगदान है, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। किंतु फिर यह जो रत्न, यह जो हीरा माणिक जवाहरात जो अपनी भारतीय सनातन संस्कृति ने अपने संतानों की रक्षा के लिए, अपने संतानों की प्रगति के लिए जो बना करके रख करके गए थे, उसको तो संतानों में बांटना चाहिए। बांट नहीं करके वही बक्से में बंद रख करके वो बक्से को ले जा करके किसी एक गुफा में रख दिया, तो ऐसे तो कैसे चलेगा। तो यह पूरा डिस्कशन एनालिसिस स्वामी जी करते हैं। साथ में यह भी कहते हैं कि बुद्धिज्म में जो डिग्रेडेशन आया बाद में, वो एक बहुत बड़ा रीज़न था कि भारतीय समाज में अवनति फैली, मोरल डिग्रेडेशन या तो फिर मोरल डिप्रेवेशन जिसको कहते हैं, वो भारत में फैला। यहाँ तक हमने देखा। और फिर इसके बाद में स्वामी जी शंकराचार्य वाले पॉइंट तक आते हैं। स्वामी जी एक दो चीज़ें जो स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करते हैं शंकराचार्य के बारे में। सर्वप्रथम तो यह है कि यह जो स्वामी जी जिस समय जीवित थे 19th सेंचुरी में, उस समय की जो कुछ रिफॉर्म सोसाइटीज़ थी, उन्होंने भी भारत का डिग्रेडेशन तो देखा, किंतु वो जो सॉल्यूशन लेके आए थे, वो सभी सॉल्यूशन बड़े ही डेंजरस थे। कहते थे कि विदेशी संस्कृति को एज इट इज़ हमको अपना लेना चाहिए, और फिर इसी विदेशी संस्कृति को भारत में ला करके अपने ये ऋषि मुनियों की संस्कृति को हटा दे। तो और फिर ये ऋषि मुनियों की संस्कृति है अपनी, वो पूरी अंधश्रद्धा से भरी हुई है, सुपरस्टिशन से भरी हुई है। 10 साल की बच्ची की शादी करवाते हैं, विधवा विवाह नहीं करने देते, वरना वगैरह वगैरह पूरी गालागाल देते थे, भारतीय संस्कृति को क्रिटिसाइज करते थे। स्वामी जी इन द कॉन्ट्रास्ट पॉइंट आउट करते हैं कि देखिए, शंकराचार्य ने जो रिफॉर्मेशन लाया, वो बुद्धिज़्म को भारत में से हटा करके वैदिक सनातन धर्म की संस्कृति को पुनः जागृत करने का
उनका जो एक महारथी कार्य उन्होंने प्रारंभ किया, वो उन्होंने किसी को श्राप दे करके, किसी की निंदा करके नहीं किया। अपने मुंह पे हमेशा उन्होंने लोगों के प्रति आशीर्वाद ही रखा है। तो यह एक क्रिटिकल डिस्टिंक्शन शंकराचार्य के बारे में है। किंतु साथ साथ में ही स्वामी जी यह भी पॉइंट आउट करते हैं कि वो जो स्प्लिट ओरिजिनल जो भारत में प्रॉब्लम खड़ा हुआ था, ये क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में स्प्लिट, यानी कि दोनों के बीच में दरार, एक तीव्र बुद्धिमत्ता और एक विशाल हृदय, इन दोनों के बीच में जो दरार हुई, वो शंकराचार्य भी उसको पूरी नहीं कर पाए थे। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे स्वामी जी का जो एक ऑब्जर्वेशन है, निश्चय बाद में तो स्वामी जी ने यह कहा कि श्री रामकृष्ण रूपी अवतार में यह दोनों तीव्र बुद्धिमता और विशाल हृदय, ये दोनों फिर से इकट्ठा हुए हैं, यह स्वामी जी कहते तो है। किंतु साथ में ही स्वामी जी का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। अखंडानंद जी का स्वप्न था, देखा कि स्वामी जी को उन्होंने एक बड़े ही बलिष्ठ मुस्लिम फकीर के वेश में जाते हुए देखा। तो फिर उन्होंने स्वामी जी को प्रश्न किया कि यह मुस्लिम फकीर, और वो भी बड़ा ही दृढ़, मस्क्यूलर और फिजिकली फिट और बड़ा ही पहलवान तरह के, तो मुस्लिम फकीर का वेश स्वामी जी ने धारण किया था। अखंडानंद जी ने पूछा स्वामी जी को कि इस तरह का वेश क्यों धारण किया है। तब स्वामी जी ने कहा, इस बार यही वेदांतिक ब्रेन इन इस्लामिक बॉडी, यह इस्लामिक बॉडी के साथ में वेदांतिक ब्रेन। अभी देखिए कि यह कहने के पीछे स्वामी जी का लॉजिक क्या था कि हमेशा से ब्राह्मण लोगों के पास में ब्रेन तो रहा है, यह जगत का जो माया जाल है, इसको काट करके ज्ञान रूपी खड्ग से इसको चीर करके इसके पीछे की जो अंतिम दिव्य सत्ता है, अपना आत्मन या तो फिर ब्रह्मन या तो फिर ईश्वर का सही स्वरूप, यह ब्राह्मण लोगों ने खोज तो निकाला। किंतु सोसाइटी के भीतर में यह सनातन सत्यों का प्रोपेगेशन हो, उसके लिए सोसाइटी को बलिष्ठ करना आवश्यक है। सोसाइटी को बलिष्ठ कैसे करेंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ? सोसाइटल स्ट्रेंथ, इसकी डेफिनेशन क्या है? एक सशक्त मजबूत समाज, उसकी डेफिनेशन है कोऑपरेशन, कोऑपरेशन एंड ब्रदरहुड। ये ब्रदरहुड रहेगा तो ये समाज सक्षम होगा। वही समाज को आप नात जात कास्ट यह इस सब में बांट देंगे, धर्म में बांट देंगे, यदि ये लैंग्वेज ग्रुप में बांट देंगे, स्किन कलर के ऊपर में आप बांट देंगे, रेसिज्म है, या तो फिर ये जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कुछ कुछ कास्ट का, ये लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस है, उसमें समाज को आप बांट देंगे, तो यह समाज कभी भी कोई महत आदर्श को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा। एक चीज, दूसरा कि जब भी विदेशी आक्रमण होंगे तो विदेशी लोगों को कोई बहुत बड़ी सेना लाने की जरूरत नहीं है, उनको भारतीय समाज में यह फुटफाट है, उसी का लाभ उठा करके हमारे ही किसी भाइयों को दूसरे भाइयों के विरुद्ध में उश्केरना है, उनको ये करना है कि हाँ तुम लोग उसको हरा दो तो फिर हम तुमको राज्य दे देंगे। ऐसा करके करके ही बहुत सारे गद्दारों ने अपने राजाओं के सामने उन्होंने कुछ न कुछ यह की गद्दारी की, और आखिर में ऐसा हुआ, ये मुगल हो न कि ब्रिटिश, दोनों को पता था कि ये गद्दार की कीमत क्या है। आज वो अपने खुद के राजा के साथ में यह देशद्रोह कर रहा है, तो कल कहीं जाकर के हम उसको यदि वो पावर दे देंगे तो कल कहीं जाकर के वो हमारे साथ में भी, हमारी पीठ में भी खंजर मारेगा, हमारी पीठ में भी चाकू मारेगा। तो ऐसे गद्दारों को ये लोग मार ही देते थे, मुगल लोग तो मार ही देते थे, और ब्रिटिश लोग अच्छी अच्छी बातें करके उनको वो जो टाइटल देते थे ना, अमुक राजा तमुक राजा, ये रानी रासमणी, ये रानी का खिताब क्यों मिला है? ऐसा नहीं है कि उसने कोई बहुत बड़ा कोई अच्छा कार्य कर दिया हो, किया था किंतु बाद में किया था, उसके जो हस्बैंड है या तो फिर उसको है, यह सब लोगों को खिताब क्यों मिलता है? अंग्रेज सरकार की गुलामी करो, अंग्रेज सरकार के जो साथ में रह कर के भारत को लूटने में उनको सहारा दो, उनको सहाय करो, वे लोग आपको खिताब दे देंगे। वो खिताब लेकर के हम लोग बड़े मजे से नाचेंगे
यह जो दिल्ली दरबार, वो इतना भयानक दृश्य, वो जितने भी राजा रजवाड़ा भारत के थे, वो जब भी ये प्रिंस ऑफ वेल्स न कि कोई भी वहाँ से आते था ब्रिटेन से, तो हम सभी लोग, हमारे जितने भी राजा है, एकदम सुंदर कपड़ों में सज्ज होकर के, हाथी घोड़े पे सवार होकर के वहाँ पे वो मैदान में इकट्ठा होते थे अपनी शक्ति दिखाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। और ये ब्रिटिश लोगों भी आपस में हंसते थे कि ये मूर्ख कैसे है, ये अपने ही देश बांधवों का हित करने के लिए यह लोग हमारी गुलामी कर रहे हैं। तो वो भारत की जो परिस्थिति थी, तो स्वामी जी ने एक बात एकदम ठीक ठीक समझ लिया कि जो भारत को जो बार बार गुलाम बनाया गया है विदेशी सत्ताओं के द्वारा, उसके पीछे रीज़न यही है कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है। तब कि ऑन दी अदर हैंड आप यह देखिए कि जैसे कि ये अफ़गानिस्तान है, अभी अफ़गानिस्तान को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स, अर्थात कि जितने भी साम्राज्य थे इतिहास के बड़े से बड़े, उन सब लोगों ने जाकर के वहाँ पे पत्थर की दीवार पे अपना सर पटक करके, अपना सर तोड़ करके वापस आए हैं। उन लोगों पे कोई राज नहीं कर पाया। वो इतिहास इसका गवाह है। वो ब्रिटिश एम्पायर हो कि जिसने आर्मी भेजी वहाँ पे, वो पूरी आर्मी में से एक ही आदमी वापस आया। सोच लीजिए, जितनी आर्मी को पूरे 30 करोड़ के भारत देश को कंट्रोल करने के लिए लगाया था, उससे डबल आर्मी एक छोटे से अफगानिस्तान में भेजा, और उस आर्मी का सिर्फ एक आदमी लौट के आया, बाकी सब वहीं पे ख़त्म हो गए। ये अमेरिका को देखिए, ये 21st सेंचुरी की ये सुपर पावर है। वे लोग अमेरिका वाले जब वहाँ से काबुल में से जा रहे थे, तो वो प्लेन के ऊपर में लोग चढ़ गए यह डर के मारे कि अभी ये तालिबान हमला करेंगे, और प्लेन के ऊपर में प्लेन के पहियों को लोग पकड़ करके रहते हैं और आकाश में से गिरते हैं। इस तरह से अमेरिका वालों को इन लोगों ने काबुल से भगा दिया गया था। और सोवियत यूनियन का भी हमको पता है कि सोवियत यूनियन ने जितनी भी बार वहाँ पे सोवियत यूनियन ने वहाँ पे राज तो किया प्रॉक्सी के माध्यम से, किंतु आखिर में उनको भी वहाँ से भागना पड़ा। तो ये छोटे से अफगानिस्तान को आपको कंट्रोल करने के लिए इतना मेहनत लगाना पड़ता है, आखिर में कुछ भी हाथ में नहीं आया। और इतना विराट भारत देश, हम लोग जो भी आते हैं उसके सामने लेट जाते हैं। तो यह स्वामी जी कहते हैं कि इस्लामिक बॉडी, इसका अर्थ क्या है? तो पावर ऑफ ब्रदरहुड। स्वामी जी कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रदरहुड इस्लाम में इतना पावरफुल है, जैसे कि कोई भी आदमी वहाँ पे यदि मुस्लिम होता है कन्वर्ट, तो फिर वो किसी भी नात का हो, कास्ट का हो, जात का हो, उसको एक ही लेवल पे बिठाया जाता है। ये लोग ऐसा नहीं कहते कि यह आदमी बड़ा है कि यह आदमी छोटा है। अभी देखिए, यह जो स्वामी जी जो कुछ भी कहते हैं उसको हमको थोड़ा सा आज के कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे तो इस्लाम में उतना सब तरह का प्रॉब्लम है जिस तरह का प्रॉब्लम हम 19th सेंचुरी भारत में देखते थे। और सबसे ज़्यादा आज उन लोगों के साथ में खड़ा हुआ है प्रॉब्लम कि वहाँ पे फेनेटिसिज्म चल रहा है। वो इस भयानक तरह का फेनेटिसिज्म कि उसकी वजह से वे लोग सतत युद्ध करते हैं, या तो सतत उनके वहाँ पे कुछ न कुछ खूना मरकी चलती ही रहती है। तो ये कहते हैं ना कि उपमा एक देशी होती है, अर्थात कि जब किसी की उपमा दे, यानी कि सिंह की तरह गरजता है, ऐसा यदि किसी को कहे तो फिर यह नहीं सोच लेना, आपको यह प्रश्न नहीं खड़ा करना है सिंह की तरह उसके 4 पैर क्यों नहीं है, सिंह की तरह उसकी पूंछ क्यों नहीं है। यदि एक आदमी के बारे में यह उपमा दी गई है, आपको सिर्फ उसका एक ही पहलू लेना है, वो गरजने का, वो और कोई 4 पैर पूंछ वगैरह पहलू उसके नहीं लेने हैं। यहाँ पे भी इस्लामिक सोसाइटी के भीतर में प्रॉब्लम है, भयानक प्रॉब्लम है। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सबको पता है। किंतु स्वामी जी जो एक पार्टिकुलर चीज़ एडमायर करते थे वो था उनका सेंस ऑफ ब्रदरहुड। तो स्वामी जी कहते हैं कि टेक दैट आइडिया ऑफ ब्रदरहुड फ्रॉम देम, इक्वालिटी फॉर ईच एंड एवरीवन, एंड देन अप्लाई वेदा। ये जो वो एक आई डोंट नो कि यह उपमा कितनी ठीक होगी, किंतु फिर भी अभी ये मेरे माइंड में आ ही गया है तो बोल देता हूँ। ये जो फ्रैंकनस्टाइन की जो कहानी है, वो फ्रैंकनस्टाइन की कहानी में क्या होता है,
वो एक साइंटिस्ट है, वो कहाँ किसी का पैर इकट्ठा करता है डेड बॉडी को, किसी का पैर लिया, किसी का हाथ लिया, किसी का सर लिया, फिर ये सबको इकट्ठा करके उसके भीतर में वो जान डालता है। तो खैर ये उपमा यहाँ पे काम नहीं करेगी, समथिंग फनी अलोंग द वे। स्वामी जी डिडेंट वांटेड टू क्रिएट अ फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर, स्वामी जी वांटेड टू क्रिएट अ न्यू इंडिया। किंतु वही बात है कि जब हम इस उपमा को ठीक ठीक से नहीं समझेंगे, उल्टा पुल्टा कुछ अप्लाई कर देंगे, तो ये फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर की तरह कुछ खड़ा हो जाएगा। तो वो न हो, इसके लिए इस उपमाओं को ठीक ठीक से समझना है। तो यह बात है। अभी देखिए कि अभी स्वामी जी ने यह जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रदरहुड वहाँ से लेना चाहा था, वो ब्रदरहुड हमको रामकृष्ण मिशन में, रामकृष्ण संघ में देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए कि ठाकुर के जीवन का जो अंतिम पर्व है आत्म प्रकाश पर्व, पहला पर्व तो उनका बाल्य पर्व उनके जीवन का, जबकि कामारपुकुर में रह करके बाल्य लीलाएं की है। उसके बाद में साधन पर्व, कलकत्ता आकर के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में साधना की है। उसके बाद में आनंद पर्व, साधना समाप्त होने के बाद में माँ शारदा की षोडशी पूजा करके शक्ति के सहारा लेकर के उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया कलकत्ता में। और फिर आखिर में है आत्म प्रकाश पर्व, अर्थात कि जब से उनका कैंसर प्रारंभ हुआ तब से ठाकुर ने अपने जितने भी अंतरंग थे, पहले तो सभी तरह के डिवोटी आते थे, किंतु आत्म प्रकाश पर्व में ये बहिरंग अंतरंग डिवीजन एकदम क्लियर हो गए। और विधिन अंतरंग भी दो तरह के डिवीजन हो गए, एक तो त्यागी संतान थे, दूसरे गृहस्थ संतान थे। तो यह त्यागी और गृहस्थ दोनों संतानों, दोनों ग्रुप को इकट्ठा करके ठाकुर ने प्रेम के बंधन से उनको बांधा था। तो यह भालोबाशा यानी कि स्नेह प्रेम का जो बंधन है, उस तरह से संघ को गठित करके उसके सेंटर स्टेज में, उसके शीर्ष मोड़ पर, उसके शीर्ष के ऊपर में ठाकुर ने माँ शारदा देवी को स्थापित किया था। तो यह पूरा संगठन, यह पूरा ऑर्गेनाइजेशन ठाकुर ने बनाया। वो स्वामी जी ने देखिए कि यह बात कि ये भविष्य में नहीं करना है। जब यह सब स्वामी जी बोल रहे हैं कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रदरहुड, वो ऑलरेडी ठाकुर ने उसको अप्लाई कर ही दिया था। स्वामी जी उसको एक बुद्धिमत्ता की, उसको अपना एक स्कॉलेस्टिक या तो फिर एक एकेडमिक एनालिसिस जब करते हैं तो यह सब स्वामी जी को समझ में आता है। अदरवाइज हमको लगेगा कि अरे यह तो एक सामान्य वस्तु है, ठाकुर के जितने भी भक्त आते थे वो ठाकुर की महासमाधि के बाद में एक साथ में मिलकर के संघ बनाया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। किंतु इसमें देखिए कि स्वामी जी की बुद्धिमत्ता थी, स्वामी जी का हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग था, एक इंटेलेक्चुअल शार्पनेस थी कि ठाकुर की प्रत्येक एक्शन के भीतर में उन्होंने कितना डेप्थ है यह समझा था। तो वो डेप्थ अभी देखिए कि आप इस्लाम का इतिहास देखिए कि मोहम्मद, उन्होंने जब अपना जो मिशन प्रारंभ किया था, उस समय उनके आसपास में जो कंपेनियन कहते हैं, वो कंपेनियन आकर के मिले थे। उन लोगों में इतना स्ट्रॉन्ग ब्रदरहुड था। तो वही जो स्ट्रॉन्ग ब्रदरहुड है, आपस में एकदम प्रेम और स्नेह का जो संबंध है, उसी की वजह से उन्होंने जिस एम्पायर पे हमला किया, वो एम्पायर उनके सामने, वो देश, वो राष्ट्र उनके सामने हार गए। क्यों? क्योंकि जितने भी कंट्रीज में जाते थे, जितने भी एम्पायर में जाते थे, जितने भी किंगडम में जाते थे, वहाँ पे इतना फुटफाट है, वहाँ पे आपस में भाई भाइयों के भीतर में इतना झगड़ा है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक दो लोगों को बोल देना है कि किले का दरवाज़ा, पीछे का दरवाज़ा खोल देना, तो हम वहाँ से भीतर में चले आएंगे। अभी ये लोग, राजा समझता है मेरा किला बड़ा पावरफुल है, उसमें शत्रु आ ही नहीं पाएगा। ये लोग थोड़े दिन किले की पत्थर की दीवारों पे सर पटक करके चले जाएंगे। किंतु जैसे ही युद्ध चालू हुआ, पता चला किले का पिछला दरवाजा किसी ने खोल दिया है, तो ये शत्रु सैन्य पूरा भीतर में आ गया है, किला किसी काम का रहा नहीं। तो जब आप मनुष्य को ठीक नहीं रखेंगे तो किला किसी काम का नहीं रहेगा।
हम लोग जो जो बाकी जो सिविलाइजेशन होती है, नॉन मिशनरी सिविलाइजेशन, उन लोगों के साथ में यही होता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यह सब चीज़ों में तो वो लोग डेवलप कर लेते हैं, मतलब कभी ना कभी किसी न किसी लेवल पर। किंतु जब ह्यूमन रिलेशन ठीक नहीं रखेंगे तो सोसाइटी के भीतर में ही इतने गद्दार खड़े होंगे कि आप ही टेक्नोलॉजी को पकड़ करके आप ही को मारने को आएंगे। तो दिस इज अ ग्रेट डेंजर, वी हैव टू अंडरस्टैंड। नॉलेज itself is not enough, scholasticism itself is not enough, you need a great heart in order to survive in this race of evolution। तो यह बात स्वामी जी ने देखी कि इस्लाम के भीतर में है, और यही बात स्वामी जी ने देखी कि ठाकुर ने जब अपने संघ का गठन किया तो वह सब एलिमेंट वहाँ पे उपस्थित है। जब स्वामी जी ने एक पत्र में लिखा है कि यदि तुम लोग इकट्ठा होकर के मेरे पीछे में खड़े रहोगे, अपने गुरु भाइयों को कहते हैं, तब मैं पूरे जगत का मुकाबला कर सकता हूँ। अभी देखिए कि आप प्रश्न करेंगे कि यह कैसे हो सकता है, ये 15-16 तो डिसाइपल है, डायरेक्ट डिसाइपल, वो सब इकट्ठा होकर के जगत का मुकाबला कैसे करेंगे? तो देखिए कि यह बात लिटरली सच है, मेटाफोरिकली तो सच है ही है, लिटरली भी सच है। वही वो गिने चुने वही हैंडफुल अटैकर्स भारत में आए थे, इतने विराट भारत देश को उन्होंने हरा दिया था। क्यों? क्योंकि जो अटैकर्स थे, चाहे वो अफगानिस्तान से आए हो, न कि चाहे फ्रांस से आए हो, न कि चाहे ब्रिटेन से आए हो, न कि स्पेन या पोर्टुगल से आए हो, या तो फिर ये जो सेंट्रल एशिया के हूण, न कि ये तारतार, न कि ये फिर ये मंगोलिया वाले चंगेज खान वगैरह, जितने भी आक्रमणकारी सफल हुए थे, इन सबके पीछे में, सफलता के पीछे में सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ थी, सोसाइटल यूनिटी थी, जिसको कि हम ठीक से काउंटर नहीं कर पाए। स्कोलेस्टिसिज्म भयानक था। हमारे भारतीय विद्वानों के बारे में आज भी देखिए कि अमेरिका की जो टॉप मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वहाँ पे सीईओ बन करके हम लोग बैठ जाते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी हमको भारत को एस्टैब्लिश करने की, किंतु वही है कि उस इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी को जब हम ग्राउंड लेवल पे अप्लाई करने को जाएंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ दी ऑल, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, तब कहीं जा करके हम लोगों के साथ में गड़बड़ हो जाता है। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू लर्न। भारत के इतिहास से यह हमको सीखने की जरूरत है। तो स्वामी जी यह सब एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद में शंकराचार्य वाला पॉइंट प्रारंभ होता है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में प्रिलिमिनरी डिस्कशन कर लिया है। मैं सिर्फ आज इसको पढ़ करके, स्वामी जी के शब्द है, स्वामी जी के शब्दों को लाइन बाय लाइन पढ़ करके उसका मैं ट्रांसलेशन कर दे रहा हूँ। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? Then arose the great reformer Shankaracharya and his followers, and during these hundreds of years since his time to the present day, there has been the slow bringing back of the Indian masses to the pristine purity of the Vedantic religion। बुद्धिज्म का जो डिग्रेडेशन हुआ, बुद्धिज्म के बौद्ध धर्म में जो अवनति हुई, उसके परिणाम से अपने भारतीय समाज का जो पतन हुआ, उसके बाद में इस ग्रेट शंकराचार्य, महान शंकराचार्य, ग्रेट रिफॉर्मर शंकराचार्य, इनका जन्म हुआ, उनका उदय हुआ, और शंकराचार्य और उनके फॉलोवर्स, उनके शिष्य, उन्होंने इस जो जितने भी 100 साल गए हैं उसमें उन्होंने अप टू प्रेजेंट डे, शंकराचार्य के उद्भव के आज तक, उन्होंने धीरे धीरे करके यह जो भारतीय जन समाज है उनको वेदांतिक रिलीजन की जो प्रिस्टाइन प्योरिटी है, जो अतीव पवित्रता है, उसके भीतर में लाने का प्रयास किया है। These reformers knew full well the evils which existed, yet they did not condemn। इन रिफॉर्मर्स को पता था, शंकराचार्य और उनके फॉलोवर्स को पता था, और यहाँ पे सिर्फ शंकराचार्य ही नहीं, मैं बाकी सब आचार्य गणों को भी इस सेंटेंस में जोड़ लूँगा। इसमें मध्वाचार्य हो, न कि रामानुजाचार्य हो, न कि फिर ये चैतन्य महाप्रभु का भक्ति मूवमेंट हो, इन सब ने मिलकर के, और देखिए कि भारत के प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक नगर में किसी न किसी
संत महापुरुष का उदय हुआ है। अपने नॉर्थ इंडिया के जितने भी संत महापुरुष हैं, ये साउथ इंडिया के हैं, उन सब ने शंकराचार्य के पदानुसरण करते हुए इस भारतीय सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने का प्रारंभ किया है। और फिर किंतु देखिए कि इन रिफॉर्मर्स को ठीक अच्छे से पता था कि भारतीय समाज में प्रॉब्लम कहाँ पे है, इवल कहाँ पे है, अनिष्ट कहाँ पे है, किंतु यट दे डिड नॉट कंडेम, किंतु उन्होंने भारतीय समाज को गाली नहीं दी। ऐसा नहीं कहा कि लोगों के नसीब में वही है, वो उनके कर्मों का परिणाम है, भुगतते रहो, यदि आपको आपके कर्मों के परिणाम से छूटना है तो हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। ऐसा जो बाद में जो चला, वे जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के आने के बाद में, कि आपके पुरखों का जो धर्म है वो पूरा गलत है, उसको छोड़ दो और उसको छोड़ करके आप हमारे धर्म को अपना लो। ऐसा किसी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आपका जो धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ ही है, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, बस इसमें जो नेसेसरी कुछ ऑल्टरेशंस करने हैं, कुछ नेसेसरी मॉडिफिकेशंस करने हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द अवर, अथवा तो समय की मांग के अनुसार इसमें जो कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन करने हैं वह परिवर्तन हम आपको दिखा देते हैं। और देखिए, सनातन धर्म में कुछ परिवर्तन नहीं करना है, सनातन धर्म अपने आप में श्रेष्ठ ही है। बात है कि ये जो सदियों का कचरा उसके ऊपर में बैठ गया है, उस कचरे को धीरे धीरे करके हटाना है। और यह जो स्वामी जी कितना सुंदर शब्द यूज करते हैं, प्रिस्टाइन प्योरिटी ऑफ द वेदांतिक रिलीजन, ये जो क्रिस्टल क्लियर पवित्रता है वेदांतिक धर्म की, उसके तरह फिर से ले जाना है। यह स्मृति और श्रुति एनालिसिस जो स्वामी जी करते हैं, श्रुति क्या है, वही ईश्वर के पास में श्रवण की हुई, ईश्वर के पास में से सीधी प्राप्त की हुई ईश्वर की वाणी, इसको कहेंगे श्रुति। जबकि समय की मांग के अनुसार नियमों को जो बनाया जाता है उसको कहेंगे स्मृति। स्वामी जी कहते हैं कि स्मृति प्रत्येक युग के लिए नई नई लिखी जानी चाहिए। पुरानी स्मृतियों को पकड़ करके बैठे रहने से कोई लाभ नहीं है, किंतु पुराना पकड़ के क्या रखना है। वो जैसे कहते हैं ना कि थ्रोइंग द बेबी अलोंग विद द बाथ वाटर, वो जो बच्चे को एक बाथ टब में वो पानी भर करके आप नहला रहे हैं, फिर बच्चे का स्नान हो गया तो बाथ टब में से पानी है वो बाहर फेंक दिया, पता नहीं रहा कि इसके बच्चा अभी भी भीतर में है, तो पानी के साथ में बच्चे को भी फेंक दिया। तो ऐसा ना हो जाए कि स्मृति को हटाते हटाते आपने श्रुति को भी गाली देना शुरू कर दिया। यह आजकल का एक जो खास प्रकार का आंदोलन चल रहा है कि मनुस्मृति को ये लोग गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का अर्थ ही है मनुस्मृति। मनुस्मृति के भीतर में यह जो निचली जाति के है, स्त्रियां हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है, उनके ऊपर में अत्याचार करना है, अर्थात कि यदि मनुस्मृति में लिखा है तो हिंदू धर्म में लिखा है। अब ये स्वामी जी ने आगे ही कहा, जितना आप हिंदू धर्म को गाली देंगे उतना ही फिर हिंदू धर्म का एक जो कंजर्वेटिव एलिमेंट है वो खड़ा होगा। और फिर यह एलिमेंट क्या करेगा, प्रत्येक देश के छोटे से छोटी भी अंधश्रद्धा है उसको सनातन हिंदू धर्म समझ करके उसको डिफेंड करने में लग जाएंगे। तो अभी आजकल वही चल रहा है, एक जो दल है मनुस्मृति को गाली दे रहा है तो दूसरा दल खड़ा हो गया है मनुस्मृति का बचाव करने के लिए। स्वामी जी कहते हैं कि हैव वेरी क्रिस्टल क्लियर प्योरिटी अंडरस्टैंडिंग इन आवर माइंड दैट स्मृति को तो प्रत्येक युग में नए सिरे से लिखा जाना चाहिए। वो समय होगा जबकि वो स्त्रियों की जो उनके बारे में जो विधान दिए गए हैं उस समय के लिए ठीक होगा, किंतु इस नए भारत में स्त्रियों को तो इसरो के साइंटिस्ट भी होना है, फाइटर जेट के पायलट भी होना है, उनको तो फिर ये सीईओ भी होना है। उस समय यदि आप कहेंगे कि वो जो भी मनुस्मृति के जो 2-3 सेंटेंस है स्त्रियों के बारे में वो जग जाहिर है, तो आज यदि ऐसा कुछ कहेंगे तो वो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि देखिए कि आज के जो कुछ एक दल जो कि सुबह को उठ करके ही चाय पी करके ही हिंदू धर्म को गाली गलौज देना शुरू करता है, उस तरह की मूर्खामी, इस तरह की गलती शंकराचार्य और फिर जितने भी आचार्य गण है
संत थे, जितने भी कवि थे, जितने भी महापुरुष थे, ये मिडिवल इंडिया के, मिडिवल एजिस के, उन लोगों ने यह गलती नहीं की। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एकदम स्पष्ट है कि आत्मन की जो सच्चाई है, आत्म तत्व है, वही सनातन हिंदू धर्म है। उसके बाद में इस आत्म तत्व को किस तरह की सोसाइटी में आप अप्लाई करते हैं, द टाइप एंड नेचर ऑफ द सोसाइटी विल वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड नीड। ये जिस तरह का समाज में आत्म तत्व को आपको प्रचार करना है, प्रसार करना है, उस समाज का क्या बंधारण होगा, उस समाज का क्या बिहेवियर होगा, वो समय और आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। वो भगवान राम के समय जो समाज था वो आज नहीं रह सकता है, आज बिल्कुल अलग परिस्थिति है। वो राजाशाही थी, आज लोकशाही है। सो अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू मेक चेंजेस। इसलिए स्वामी जी यहाँ पे कहते हैं, दिस रिफॉर्मर्स न्यू फुल वेल द इविल्स विच एग्जिस्टेड, yet they did not condemn, they did not say all that you have is wrong and you must throw it away, it can never be so। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आपके पास में जो कुछ भी है सब गलत है, सब फेंक दो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। यह देखिए, हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। हमको पता है कि जो 4 ओरिजिनल रिवर वैली सिविलाइजेशन थी, ग्रेट रिवर वैली सिविलाइजेशन, ये सिंधु रिवर वैली सिविलाइजेशन, हुआंग हो, मेसोपोटामिया, नाइल, उसमें से आज भारतीय संस्कृति ही ये सिंधु रिवर वैली सिविलाइजेशन, गंजेटिक रिवर वैली सिविलाइजेशन, कावेरी रिवर वैली सिविलाइजेशन, ये सरस्वती रिवर वैली सिविलाइजेशन, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो ग्रेट नदियाँ थी, ग्रेट रिवर्स थी, उसके जो किनारे पे जो सिविलाइजेशंस बसी हुई थी, यहाँ पे जो संस्कृति पनपी, वो एज इट इज़ अपने वो जो ओरिजिनल फॉर्म में जीवित है, अपने सनातन हिंदू धर्म को बचाए रखी है। वरना ये हुआंगो रिवर वैली सिविलाइजेशन, चाइना, आज का चाइना देखिए, पहले तो बुद्धिज़्म आया और उसके बाद में कम्युनिज्म आया, जिसने कि वहाँ की ओरिजिनल संस्कृति को पूरा दूसरे रास्ते पे लेके गया है। मेसोपोटामिया और नाइल का उदाहरण देख लीजिए। मेसोपोटामिया यानी कि आज का इराक, नाइल यानी कि आज का नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, वहाँ पे पूरा इस्लाम आ गया है। और इसके बाद में जो कि एबोरिजिनल सिविलाइजेशंस थी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, या तो फिर ये अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन, सेंट्रल अफ्रीकन सिविलाइजेशंस, वहाँ पे देखिए कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन दोनों ने मिलकर के वहाँ का जो लोकल कैरेक्टर था संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है। जो 4 माने जो ग्रेटेस्ट लॉन्गेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन है आज, तो अपनी हिंदू सिविलाइजेशन ही है। तो ये 2 चीज़ है, आप किसी को बिल्कुल फंडामेंटली चेंज करना चाहे तो कब तभी कर सकते हैं जबकि वो फंडामेंटली वीक हो। तो वो भारत की सिविलाइजेशन फंडामेंटली वीक नहीं थी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ ये आक्रमणकारी नहीं कर पाए। Today I read that my friend Dr. Barrows says that in 300 years Christianity overthrew the Roman and Greek religious influences। आज मैं पढ़ता हूँ कि मेरे मित्र बेरोज कहते हैं, ये डॉक्टर बेरोज यानी कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के वो एक बड़े उद्योगकर्ता, वो कहते हैं कि 300 सालों में क्रिश्चियनिटी ने रोमन और ग्रीक धार्मिक जो इन्फ्लुएंस है उसको ख़त्म कर दिया, उसको फेंक दिया और अपना झंडा गाड़ दिया। देखिए कि अभी क्रिश्चियनिटी का इतिहास भी यदि आपको पता होगा, जेरूसलम में आज से 2000 साल पहले जेरूसलम बोल करके वो जो यहूदी लोग जहाँ पे रहते हैं, जुडाइज़म का जहाँ पे जन्म हुआ है और जुडाइज़म का जो ओरिजिनल होम है, घर है, वहाँ पे उस समय जब जीसस का बर्थ हुआ था, ये रोमन साम्राज्य का एक गवर्नर वहाँ पे राज्य करता था। और वहाँ पे एक और है ये रोमन गवर्नर और दूसरी ओर है कि जुडाइज़म के बड़े ही कंजर्वेटिव एलिमेंट्स। अभी यहाँ पे जब जीसस का जन्म हुआ, जीसस ने अपना मिनिस्ट्री, अपना मिशन प्रारंभ किया, उन्होंने क्या कहना शुरू किया कि आई एम द हेयर ऑफ किंग डेविड। तो फिर अर्थात कि यह जो प्रोफेट्स थे जुडाइज़म के, उन्होंने एक मसीहा के बारे में कल्पना की थी कि एक ऐसा मसीहा आएगा जो कि बार बार ये जो जू है, यहूदी है, उनको इतिहास में सब समय उनको
एक तरह से अत्याचार सहन करना पड़ा है, तो मसीहा आकर के उनको बचाएगा। तब ये यहूदियों को पकड़ करके इजिप्ट ले जाया गया था पहले इतिहास में, जीसस के आने से पहले। तो वहाँ से ये फेरोज उनके ऊपर अत्याचार करते थे, तो वहाँ से कैसे भी करके मोजेस ने उनको बचा करके अपना प्रोमिस लैंड है इज़राइल वापस लेके आए। अभी इज़राइल आए तो फिर ये रोमन साम्राज्य का कंट्रोल आ गया, यानी कि किसी न किसी के हाथों से वे लोग अत्याचारित होते ही रहे हैं। द मोस्ट टेरराइज्ड रिलीजन या तो रेस आप कह सकते हैं, एक ऐसी प्रजा जिनके ऊपर में सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, तो यह यहूदी लोग हैं। तो ये लोग हमेशा कहते हैं कि भले ही अपने पास में पॉलिटिकल अत्याचार होते हो, किंतु हमारे भीतर में एक मसीहा का जन्म होगा। तो जीसस ने जब यह कहना प्रारंभ कर दिया कि आई एम दैट प्रोमिस्ड प्रोफेट, तो सब लोग, ये जो कंजर्वेटिव भी नाराज हो गए जो कि जुडाइज्म के थे, और ये रोमन गवर्नर भी नाराज हो गया। वो कहता है कि वो जू लोगों में यदि रिवोल्ट लाएगा तो रोमन साम्राज्य में गड़बड़ करेगा। और ये जो जू लोग थे, उसके जो कंजर्वेटिव कुछ पंडित थे, वे लोग सोच रहे हैं कि हमारी सत्ता तो अभी लोगों पे चल रही है, अभी जीसस सही में प्रूव हो जाए कि वो मसीहा है, प्रोमिस्ड प्रोफेट, तो फिर हमारा दुकान बंद हो जाएगा। तो फिर दोनों ने मिलकर के उसको क्रूसीफाई कर दिया। तो वो माने क्रिश्चियनिटी का प्रारंभ देखिए कि कितना बुरी तरह से हुआ है। उसके प्रोफेट को क्रूसीफाई कर दिया गया, और जितने भी अपोस्टल है इंक्लूडिंग पीटर एंड पॉल, सबको मृत्यु के घाट उतार दिया गया। तो आपको लगेगा कि यह धर्म वहीं पे समाप्त हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। 300 साल के बाद में कॉन्स्टेंटाइन जो एम्पेरर था, उसने क्रिश्चियनिटी का सहारा लेकर के उसने ये अपने जितने भी दुश्मन है उसके ऊपर में विजय प्राप्त किया, और क्रिश्चियनिटी को अपना स्टेट रिलीजन के रूप में घोषित किया। तो आप यदि ऊपर से इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह, ये 300 साल में ऐसा एक दल छोटा सा, जिसका फाउंडर और जिसके जो फर्स्ट एपोस्टल है, सबको यदि एक गुनहगार बना करके यदि मृत्यु के घाट उतार दिया गया हो, 300 साल में पूरे रोमन साम्राज्य पे किस तरह से उनका कंट्रोल आ जा सकता है। किंतु इन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है। देखिए स्वामी जी यहाँ पे क्या कहते हैं, That is not the word of a man who has seen Europe and Greece and Rome. यह उस व्यक्ति के शब्द नहीं है जिसने यूरोप, ग्रीस और रोम को देखा है। बेरोज यदि यह कहता है कि 300 सालों में क्रिश्चियनिटी ने रोमन एम्पायर को हरा दिया, तो यह शब्द उसके नहीं है कि जिसने यूरोप, ग्रीस और रोम देखा हो। अभी देखिए, यह तो फैक्ट है कि क्रिश्चियनिटी ने रोमन साम्राज्य पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया। उसके बाद में ये होली रोमन एम्पायर प्रारंभ हुआ, और इतना ही नहीं, रोमन एम्पायर के बाहर के जितने भी राजा थे, उन सबका वो पोप के कंट्रोल में थे। तो ये इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं। किंतु स्वामी जी वॉन्ट्स टू मेक ए डीपर पॉइंट हियर। यहाँ पे स्वामी जी और एक बड़ा ही गहरा पॉइंट दिखाना चाहते हैं। क्या कहते हैं? The influence of Roman and Greek religion is all there, even in Protestant countries, only with changed names. ये जो रोमन और ग्रीक धर्म थे, पागानिज्म जिसको आजकल कहते हैं, पेगेनिज्म, उसका इन्फ्लुएंस, उसकी असर आज भी है। कैथोलिक कंट्रीज में भी है और ये प्रोटेस्टेंट कंट्रीज में ही है। ओनली विथ चेंज नेम, बस नाम बदल दिए गए हैं। जो फेस्टिवल थे, रोमन फेस्टिवल, ग्रीक फेस्टिवल, उसी को उठा करके क्रिश्चियन लोगों ने अपने फेस्टिवल में परिणत कर दिया। ये जीसस का जन्म कब हुआ है पता नहीं, किंतु ये जो क्रिसमस, जो कि ये दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में वो जो सेलिब्रेट की जाती है, ऑलरेडी वो एक पेगन फेस्टिवल था। तो उन्होंने क्या किया कि उस समय तो उन लोगों के पास में इतना शक्ति नहीं था कि अपना एक सेपरेट हॉलीडे घोषित करे, तो लोग उस हॉलीडे में आएंगे भी। तो ऑलरेडी जो लोकल एग्जिस्टिंग जितने भी फेस्टिवल है, उन सबको क्रिश्चियनिटी ने अपने रंग में रंग दिए। ये यूकैरिस्ट हो, न कि ईस्टर हो, न कि ये क्रिसमस हो, न कि जितने भी फेस्टिवल है, किसी न किसी स्वरूप में वो ऑलरेडी थे पेगेनिज्म के भीतर में, और उसी को पकड़ करके वो क्रिश्चियन रंग इसके ऊपर में उठा दिया गया है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि वो रोम और ग्रीक का जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस है अभी भी है, प्रोटेस्टेंट कंट्री में भी है, ओनली विथ चेंज नेम, बस नाम बदल दिए गए हैं। ऑल गॉड्स रिक्रिस्टन्ड इन अ न्यू फैशन, ये पुराने देवता जितने भी थे उनको नया नाम दे दिया गया है। दे चेंज नेम्स, उन्होंने बस नाम बदल दिए हैं। द गॉडेसेस बिकम मेरीज एंड गॉड्स बिकम सेंट्स, ये जो जितनी भी देवियां थी उनको मेरी में परिणत कर दिया गया है, और जितने भी देवता थे उनको सबको सेंट बना दिया गया है।
एंड द सेरिमोनियल्स बिकम न्यू, और जितनी भी सेरिमोनीज थी, फेस्टिवल्स थे, उनको क्रिश्चियन रंग पहना दिया गया है। इवन द ओल्ड टाइटल ऑफ पोंटिफेक्स मैक्सिमस इज स्टिल देयर। यह जो पोंटिफेक्स मैक्सिमस यानी कि जो जुपिटर का धर्म था, ये जो पेगेनिज्म, उसका जो हेड प्रिस्ट होता था, उसको यह लोग पोंटिफेक्स मैक्सिमस कहते थे। आज यह टाइटल जो क्रिश्चियनिटी का जो सर्वोच्च यह है पोप, उसको दिया जाता है। तो जिस आदमी ने यूरोप और ग्रीस और रोम का अभ्यास किया है, वो ऐसा कभी नहीं कहेगा कि क्रिश्चियनिटी ने रोमन साम्राज्य को हरा दिया। वो क्या कहेगा? क्रिश्चियनिटी ने रोमन जितने भी रिलीजियस फेस्टिविटीज, रिलीजियस आइडियाज है, उसको क्रिश्चियन कलर में रंग कर दिया। यह आप कह सकते हैं। ये ऐसा नहीं कह सकते कि उसके ऊपर में विजय प्राप्त कर दी। तो कंपेयर टू अपने यहाँ पे देखिए कि ठाकुर ने और स्वामी जी ने यह प्रयास कभी नहीं किया कि हिंदू धर्म को हटा दो, यहाँ पे दीपावली का उत्सव है, उसकी जगह ठाकुर माँ स्वामी जी की तिथि पूजा लेकर के आओ। यह जो उत्तरायण है, जितने भी हिंदू त्यौहार है, उसको हटा करके अपने त्यौहार लेकर के आओ। हम या तो फिर जैसे क्रिश्चियनिटी ने किया कि पुराने त्योहारों को पकड़ करके नया नामकरण कर दो। यह दोनों गलती हमने नहीं की है। हमने कहा है विद इन दिस ग्रेट सनातन धर्म, इसके भीतर में ही हमारे रामकृष्ण की जो भावधारा है उसको रहना है। सो सडन चेंजेस कैन नॉट बी एंड शंकराचार्य न्यू इट। तो एकाएक सडन चेंजेस आप समाज में नहीं ला सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते किसी को भी कि आपके जितने भी पुराने त्योहार है उसको हटा दो, ये पुराने देवी देवता है उन सबको हटा दो, हमारे देवी देवताओं को, ठाकुर और माँ को बिठा दो। ऐसा कभी नहीं होगा। यह माँ के जीवन में सुंदर घटना है। किसी ने आकर के माँ को कहा कि माँ अभी आप आई है, तो अभी आपके बाद में ना शीतला, मनसा वगैरह की कोई पूजा नहीं करेगा। अर्थात कि ये गांव में तो वही होता है, जयराम बाटी के आसपास में, कि शीतला देवी, मनसा देवी वगैरह की पूजा होती है, उन्हीं के सामने मिन्नत मानी जाती है। तो माँ ने इमीडिएटली कहा, अरे ये तुम बात क्या कर रहे हो, वो तो सनातन देवी देवता है हमारे, वो तो वैसे ही रहेंगे। तो देखिए कि हम लोगों के भीतर में यह आइडिया बड़ा क्लियर है कि ये शीतला मनसा की पूजा को माँ शारदा की पूजा बोल करके हमने नया रंग बिठा करके फिर से चालू नहीं किया है। वो जैसे है वो वैसा ही रहेगा, बस रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का और एक अंश इसमें ऐड होगा। तो शंकराचार्य को पता है कि जो समाज है उसमें आप इस तरह से फटाक करके चेंज नहीं कर सकते हैं। सो डिड रामानुज, और रामानुज को भी यह पता था। The only way left to them was slowly to bring up to the highest ideal the existing religion। जो existing religion है उसी को पकड़ करके धीरे धीरे करके highest ideal तक लेके आना है। If they had sought to apply the other method, they would have been hypocrites, for the very fundamental doctrine of the religion is evolution, the soul going towards the highest goal through all these various stages and phases, which are therefore necessary and helpful। क्यों ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके धर्म का जो फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है वह है इवोल्यूशन। आत्मन धीरे धीरे करके, अच्छा आत्मन में तो इवोल्यूशन नहीं होता, किंतु आत्मन का जो मैनिफेस्टेशन है, उसका जो बाह्य प्रकाश है, उसका जो शक्ति है, वो धीरे धीरे करके इवोल्व होता है और धीरे धीरे करके उसका जो अंतिम लक्ष्य है मुक्ति, वहाँ तक पहुँचता है। अच्छा, अभी ये सेंटेंस जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अभी इसके बारे में डिस्कशन फर्दर अभी हम कल करेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। एक्चुअली देखिए कि हिंदुइज्म ने ठीक ही किया है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेपरेट रखा है। आज देखिए कि ऐसा कौन सा रिलीजन है जिसमें पॉलिटिक्स और रिलीजन 100% एक साथ में जुड़े हुए हैं, तो वो है इस्लाम। अभी इस्लाम की जो परिस्थिति है विभिन्न देशों में, गल्फ कंट्री को छोड़ दीजिए क्योंकि उनकी प्रोस्पेरिटी का आधार है वो ऑयल, तो वो ऑयल निकाल लेंगे तो आज ऐसा कौन सा इस्लामिक कंट्री है जो कोई कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है? आज जितना भी डेवलपमेंट हुआ है सब यूरोप अमेरिका में हो रहा है, और यहाँ पे यह जो सेक्युलर ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, वहाँ पे हो रहा है।
तो सिविलाइजेशन में जो कंट्रीब्यूशन करना था उनका वो एक समय हो गया और उसके बाद में सतत उनका अवनति ही चलता रहा है। ये अमेरिका और यूरोप उसकी सक्सेस के पीछे का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, क्योंकि वहाँ पे भी यह मिडिवल एजिस में चर्च का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया था कि सभी चीज़ों में इंटरफियर करते थे। और फिर ये गैलीलियो को धमकाना, यह कहना कि देखो कि तुम्हारा साइंस जो है हमारे बाइबल के साथ में मैच नहीं हो रहा, तुम या तो इसको वापस ले लो या तो तुमको जला देंगे। तो जो कि इस्लाम में हुआ बार बार, जो भी एक एडवांस थिंकर आता है इस्लाम उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। किंतु क्रिश्चियन यूरोप में ये हुआ क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने चर्च और स्टेट को सेपरेट कर दिया। ये जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जो पूरा प्रारंभ हुआ वहाँ से यह सब स्टार्ट हुआ। हिंदुइज्म ने ठीक ही किया है कि हमने ये ओवर मैंने इंटरफियर करना नहीं किया स्टार्ट। हिंदुइज्म का प्रॉब्लम है कि यह क्षत्रिय लोगों का यह मैंने डिटेरियोरेशन होना, नहीं कि धर्म में डिटेरियोरेशन होना। धर्म में हुआ था और क्षत्रियों में भी हुआ था। तो हमारे जो डिग्रेडेशन है उसके रीजंस बड़े कॉम्प्लेक्स है। उसमें यह रीज़न तो कभी हम नहीं डालेंगे कि धर्म को राजनीति में लेके आइए, क्योंकि आजकल भी देखिए कि हम जब इंडिया के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जब चाइना के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमको तो कितना दुख होता है। चाइना में देखेंगे कि ये डीप सीक है वगैरह जितने भी है कंटिन्यूअसली नए एआई मॉडल डेवलप करते रहते हैं, विच आर वन ऑफ द बेस्ट इन ये जितने भी एआई बेंचमार्क है उसमें टॉप पे आते हैं। इंडिया में अब मुझे पता नहीं कि कौन एआई में काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई कर रहा होगा। इंडिया और चाइना दोनों का जीडीपी था वो 1980s तक सिमिलर था। उसके बाद में उन्होंने 20 साल में उनका जीडीपी 5 टाइम्स बढ़ गया हमारे से। और हम ये साउथ एशियन जो प्रॉब्लम है कि जैसे ही धर्म को राजकारण में डाला तो पाकिस्तान भी डूब गया, बांग्लादेश भी डूब गया और अभी भारत का पता नहीं क्या होगा। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड धर्म का फील्ड है वो है इंडिविजुअल लेवल पे और फैमिली लेवल पे एट द मोस्ट। इसके आगे जो पॉलिटिकल फील्ड है इट हैज़ टू बी डन बाय दोज पीपल हु आर रिलीजियस इन देयर हार्ट, बट दे डोंट ब्रिंग रिलीजियस इनटू गवर्नेंस। गवर्नेंस तो आपको एकदम सेक्युलर बेसिस पे ही करना होगा। जो अभी अमेरिका की सक्सेस का क्या राज है, आप अब जैसे कल ही मैं वो माइक्रोसॉफ्ट का की नोट एड्रेस देख रहा था, वो सत्य नाडेला ने स्टार्ट किया और उसके बाद में मुस्तफ़ा सुलेमान बोल करके उनका जो एआई एग्जीक्यूटिव है उसने उसको कंप्लीट किया। और ऑडियंस में 2 फाउंडर बैठे थे, ये बिल गेट्स और स्टीव बोलमर। अभी एक है क्रिश्चियन, एक है हिंदू, एक है मुस्लिम, तीनों लोग मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट बनाया है। आज हम ये इस तरह से करने को जाएंगे कि ये हिंदू है, यह मुस्लिम है, यह क्रिश्चियन है, तो फिर कैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट जैसा इक्विवेलेंट बना पाएंगे। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी। ये डेमिस हेसेबिस जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट है, उसको अभी ये नोबेल प्राइज़ मिला। अभी ये वो ब्रिटेन में था बोल करके उसको नोबेल प्राइज़ मिला, ये इंडिया में होता तो पता नहीं क्या होता उसका। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट actual development doesn't care for the divisions that we create in our minds. Let this thing remain up to this religion, let religion remain up to our personal quest towards God. अभी आप रुष्ट पुष्ट होकर के फिर आप राजनीति में जाइए ना। जैसे स्कूल है, स्कूल में बच्चे लोग सीखते हैं, किंतु एक बार ग्रेजुएट हो गए, जॉब खोजना शुरू किया, तो फिर ये स्कूल के नियम थोड़ी ना वहाँ पे काम करने वाले हैं। स्कूल के नियम थे हमको बौद्धिक, हमको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसका काम पूरा हो गया, हम स्कूल में से बाहर निकल गए। दैट इज वाई स्वामी जी सेज इट इज गुड टू बी बोर्न इनटू चर्च बट इट इज वेरी बैड टू डाई इनटू चर्च। आप चर्च में जन्म लीजिए, धर्म में जन्म लीजिए, धर्म को पालन करके हृष्ट पुष्ट होइए, किंतु दैट लेट इट रिमेन जस्ट टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड योर फैमिली। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे भी आप एंटर होते हैं, यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ साइंस एंड रैशनैलिटी। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही बात ऐड कर दूंगा कि उसका ऑपोजिट क्या है कि आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं है और आप पॉलिटिक्स में गए हैं, तो क्या होगा? महाभयानक करप्शन। सो यह हमको समझना है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन कहाँ पे इकट्ठा होता है। रिलीजन गिव्स यू इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, बट दैट ओनली दैट, फिर ये धार्मिक किताब को खोल करके इसमें ऐसा लिखा है बोल करके मुझे देश को इस तरह से चलाना है, इस तरह का मूर्खामी ना करें। सो दैट इज माय कंक्लूजन। प्लीज गो अहेड।
शंकराचार्य से यह सब थिंकिंग, मॉडर्न थिंकिंग स्टार्ट हुआ है। देखिए कि सोसाइटल आपको मैनेज भी करना है और आपको इंडिविजुअल आपका जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी मैनेज करना है। शास्त्र विल टेल यू बोथ, बट what Shastra tells you that your relation with God is constant, but the society keeps changing. So accordingly, you will have to change these societal rules and regulations. So this it is no brainer, जैसा इंग्लिश में कहते हैं। देखिए आपके आइडियाज़ में ना कुछ कुछ मिक्सअप है। सबसे पहली बात तो है कि वेदांत का हम अर्थ क्या करते हैं। वेदांत इज नॉट जस्ट शंकराचार्य वेदांत, इज रामानुजाचार्य वेदांत ऑल्सो, भक्ति मूवमेंट जिसको कहते हैं। और ये आप गौरांग महाप्रभु है या तो फिर ये रामानुजाचार्य का जीवन पढ़ेंगे तो लोगों के प्रति जो करुणा थी वो एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं गौरांग महाप्रभु की एक मूवी देख रहा था, बहुत पुरानी मूवी है, बंगाली मूवी है। ब्राउज करते करते एकाएक वो आ गया नज़र के सामने। मैंने कहा देखते हैं। मैं जनरली कभी भी संत लोगों की मूवी नहीं देखता, क्योंकि वो जिस तरह से उनको पोर्ट्रे किया जाता है उसके साथ में मैंने अभी एक भी मूवी नहीं देखी ठाकुर माँ स्वामी जी की, मैं देख ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि अपने माइंड में जो एक कॉन्सेप्ट है इन लोगों का, और ये अभी एनिमेटेड हो ना कि लाइव एक्टिंग हो, वो कभी भी मैच नहीं होगा। अननेसेसरी हम दुखी हो जाएंगे, तो मैं कभी देखता ही नहीं। अभी किंतु ये गौरांग महाप्रभु की है तो देख ली। इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल मूवी एक्चुअली, बहुत पुरानी है, वो कौन है उसका एक्टर फैक्टर नाम नहीं पता, बट इट वॉज़ वेरी गुड मूवी। तो देखिए कि बड़ा गौरांग महाप्रभु का बड़ा स्पष्ट है कि जितने भी पापी तापी दलित थे, ये जितनी भी महिलाएं जिनका कि ये देवदासी, ये जो जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में जो हुआ करती थी, सबको उन्होंने अपने डिसाइपल के रूप में स्वीकार किया। सो वो जो लार्ज हार्टेडनेस वॉज देयर, अभी लार्ज हार्टेडनेस है बोल करके ही ये सनातन हिंदू धर्म पुनर्जीवित हुआ, वरना तो बुद्धिज़्म भारत में से जाता ही नहीं। क्योंकि हिंदुइज्म ने तो ये तलवार के जोर पे, ना बंदूक के जोर पे तो रिकॉन्क्वेस्ट नहीं किया हिंदुस्तान का, उन्होंने तो प्रेम के माध्यम से ही हिंदुओं के हृदय पे विजय प्राप्त की है, भारतीयों के हृदय पे विजय प्राप्त की है, प्रेम के माध्यम से ही बुद्धिज़्म को हटाया है। और यही एक अभी भी रीज़न है कि आजकल जो बाकी देशों में जब ये मिशनरी रिलीजियन गए तो 100% कन्वर्ट हो गए, इजिप्ट है, इराक, ईरान वगैरह, तो भारत में मुश्किल से 20% कन्वर्ट हुए हैं। सो दैट इज़ वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरा है कि जो पॉलिटिकल जो डिग्रेडेशन हुआ, दैट इज़ ए होल सेपरेट थ्रीड ऑल टुगेदर। कि वो जो यह जो बात है ना, मुझे अभी भी समझ में नहीं है। इफ़ आई मे कन्फेस के जो अपने हिंदुस्तान भारत के इतिहास में जो एक पजल हमेशा से मुझे नहीं समझ में आ रही है कि क्षत्रिय लोगों का ये खात्मा भारत में से कैसे हो गया। अभी थियरी बहुत सारी है, आप पुराण में देखेंगे तो परशुराम की बात आती है, कितनी बार उन्होंने पृथ्वी को नक्षत्रिय कर दिया था। उसके बाद में ये बुद्धिज़्म है कि जिन्होंने क्षत्रियों को पकड़ पकड़ करके साधु बनाना शुरू किया था। सो दोज एक्सप्लेनेशंस आर देयर स्टिल। मतलब आई कैन नॉट रैप माई हेड अराउंड कि क्यों कोई महान राजा प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि यह सब चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपको परमानेंटली मतलब ये करके रख दें। सो दैट इज़ वन पजल इन माई माइंड। अभी देखिए स्वामी जी के बात का जो है, मतलब स्वामी जी का जो आप कह रहे हैं, तो ये थे ना कि ये जो लार्ज स्केल पॉवर्टी जो आज के भारत में थी, स्वामी जी ने देखा इस तरह से पहले नहीं था। अदरवाइज ये ब्रिटिश लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, ये मुगल लोग यहाँ पे क्यों आते? भारत को तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी कि भारत में इतनी वेल्थ थी, तो वेल्थ को लूटने के लिए यहाँ पे आएंगे ना। भारत पूरा, आज का भारत पे कोई आक्रमण नहीं करेगा, कुछ नहीं मिलने वाला तो किंतु उस समय के भारत में तो बहुत वेल्थ थी, सो उसको लूटने के लिए ये लोग आए थे। तो एक्चुअली यह पीछे के जो आप 200-300 साल देखे, भारत की जो इकोनॉमिक दुरावस्था, भयानक दुरावस्था जो चालू हुई है, इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ लास्ट 200-300 ईयर्स। इसके पहले क्या है, ये कास्ट वगैरह क्या करते थे, दे फॉर्म ए गिल्ड, यानी कि मैं इस कास्ट का मेंबर हूँ, यानी मुझे एक ऑक्यूपेशन मिलता है, आई एम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। मैं चाहे भंगी भी हूँ तो मेरे पास में एक काम है जो कि सोसाइटी को चाहिए, और उसके रिटर्न में मुझे खाने पीने, रोटी कपड़ा मकान मिलता है। सो दैट वाज द कंस्ट्रक्ट कि ये कास्ट वगैरह गिल्ड में परिणत हो गया, या तो फिर कहेंगे गिल्ड कास्ट में परिणत हो गया, वॉटेवर, ये सबका कुछ ना कुछ था। ये जो ब्रिटिश आक्रमण के बाद में ये मैनचेस्टर की ये जो मिल में बना हुआ कपड़ा जब यहाँ पे आया, तब कहीं जाकर के भारत की इकोनॉमी जो टूटी, वो भयानक रूप से टूटी। क्योंकि कोई भी गिल्ड है, कोई भी ये कारीगर है, ये तो आर्टिजान जिसको बोलते हैं,
यह लोग कभी भी फैक्ट्री में बनी हुई वस्तुओं के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द वन रीजन कि जिसने सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक प्रोलेटरिएट क्लास को खड़ा किया। वहाँ पे ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, अपने यहाँ पे ये स्वामी जी आए। सो स्वामी जी जिस समय आए थे, दैट वाज ए इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल एज प्रॉब्लम, एंड इंडस्ट्रियल एज प्रॉब्लम स्टार्टेड विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके पहले ये प्रॉब्लम लार्ज स्केल पॉवर्टी ऐसा नहीं था। सो these आर द सेपरेट थ्रीड्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये उदार हृदय कि धर्म को सब में बांटना है, वो भक्ति स्कूल में था। हमारा प्रॉब्लम था कि ये क्षत्रिय लोग क्यों कमजोर हो गए। और दूसरा कि स्वामी जी ने जो शिव ज्ञान जीव सेवा, इट इज़ मोस्ट रिलेवेंट इन पोस्ट इंडस्ट्रियल एज, कि जबकि ये वास्ट ये प्रोलेटरिएट मास खड़े हुए हैं। सो वी कैन नॉट अप्लाई टुडेज थिंकिंग टू शंकराचार्य और टू वेदांतिक एज। देखिए, मैं इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा जो डर लगता है ना, कि आज देखिए कि चाइना एक अकेला है जो कि ये अमेरिका के सामने खड़ा है। इवन यूरोप भी आजकल चला गया है, एक भी यूरोपियन कंपनी नहीं है जो कि फ्रंटियर मॉडल जिसको कहते हैं एआई के, उसमें खड़ी है। सो चाइना एंड अमेरिका, दे आर द ओनली कंट्रीज दे आर मेकिंग फ्रंटियर मॉडल्स राइट नाउ। और फिर जैसा होता है ना, जब पावर गैप इतना बढ़ जाता है, एक चुनिंदा जो ब्रिटिशर पूरे भारत पे राज कर लिए, तो दैट वाज सच ए ह्यूज पावर गैप, क्योंकि उनके पास में इंडस्ट्रियलाइजेशन था। हम लोग एग्रेरियन एज में जी रहे थे। सो टुडे these आर द ओनली टू कंट्रीज विच आर लिविंग इन एआई एज एंड वी आर लिविंग इन प्री एआई एज। तो हमारा क्या होगा अब पता नहीं। उसके बाद में रोबोट आ गए अभी वो कहते हैं ना, अभी भविष्य की इंडस्ट्री में क्या होगा, पूरी जो इतनी मेगा फैक्ट्री है वहाँ पे एक आदमी होगा, उसका एक पेट डॉग होगा। तो अभी आदमी का क्या काम क्या है, तो जो उसका जो कुत्ता है उसकी केयर करना। माने ऐसा नहीं है कि उसको फैक्ट्री की केयर करनी है, उसको केयर करनी है अपने कुत्ते की। नहीं, दिस इज द चाइना में डार्क फैक्ट्री का अभी ये चल रहा है। डार्क फैक्ट्री मीन्स व्हाट, कि वहाँ पे आदमी काम ही नहीं करते, यानी कि लाइट बाइट बंद रख करके इंफ्रारेड पे ये सब रोबोट चला लेते हैं काम। दिस आर कॉल्ड डार्क फैक्ट्रीज। और अभी यार भारत का न्यूज़पेपर का हेडलाइन पढ़ी है, क्या मैं तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, क्या करेंगे। ये जो हमारे साथ में जो बार बार होता रहा है कि एक अवतार आएंगे तो वो अवतार हमारे लिए काम कर देंगे, और जैसे ही अवतार जाएंगे वैसे ही हम लंबी नींद में सो जाएंगे। जब तक फिर से नए अवतार नहीं आएंगे तब तक हम खड़े नहीं होंगे। सो सिम्स लाइक हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। चाइना में नहीं आना पड़ रहा है ना। देखिए, मार्केट तो अप डाउन होता रहेगा, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, आई एम वरीड अबाउट द फंडामेंटल्स। अभी जस्ट मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, एक कि वो भारत में आज से 70 साल 50 साल पहले ना, कि 150 किलोमीटर पे चलने वाली फास्ट ट्रेन थी, जो कि पूरे एशिया में सिर्फ जापान के पास थी। इंडिया में थी, जापान के पास थी। अभी आज उस घटना के 50 साल के बाद में अपने पास ये वंदे भारत ट्रेन है, उससे 10 गुना वाली स्पीड की ट्रेन अपने यहाँ पे है, चाइना में है। और वहाँ पे उन्होंने 48,000 किलोमीटर तक फास्ट ट्रेन का उन्होंने नेटवर्क बिठाया हुआ है। सो जस्ट इमेजिन कि चाइना जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, वो मतलब नेक्स्ट वॉर जब होगी, वैसे ही 65 में मार खा के हम लोग आ गए हैं, अभी गलवान में भी मार खा लिया है, किंतु फुल स्केल वॉर होगी तो अभी जैसे ये शिपिंग टनेज, अमेरिका में ये डिबेट चल रही है। अमेरिका में पूरे अमेरिका ने पिछले 5 साल में जितना ये बनाया है शिप, उतना शिप चाइना का सिर्फ एक डॉकयार्ड बना देता है। अभी ये शिपिंग इज एसेंशियल फॉर इंटरनेशनल कॉमर्स और ये फॉर योर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज। तो ये डिफरेंस अभी अमेरिका और चाइना के बीच में, इंडिया तो छोड़ ही दीजिए, इंडिया तो वो छोटा वो बच्चा है, वो कि अभी कंपटीशन में ही नहीं है। देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है चाइना क्रिकेट नहीं खेल रहा है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, मेरा जो रीडिंग है कि व्हाट मेक्स अ सिविलाइजेशन ग्रेट, वो क्या है पता है, एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो कि अमेरिका में देखिए हार्वर्ड है, प्रिंसटन है, ये MIT है, काल्टेक है, उन्होंने एक के बाद एक जनरेशन्स ऑफ ग्रेट थिंकर्स, ग्रेट पोएट्स, ग्रेट लॉरिएट्स, ग्रेट साइंटिस्ट उनको प्रकट किया, राइट। चाइना में देखिए सिंगुआ यूनिवर्सिटी है, तो वो इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जबकि भारत की यूनिवर्सिटी का देखिए कि टॉप 100 में कहाँ पे रैंकिंग आता है पता ही नहीं चलता है। ये अपना IIT है, IIM है, IISc है,
हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है ना कि वो फंडामेंटल इंस्टीट्यूशनल लेवल पे प्रॉब्लम है। तो जब तक इट्स नॉट ए इंडिविजुअल थिंग, इट्स एन, क्योंकि सिविलाइजेशन ऑलवेज वर्क्स थ्रू इंस्टीट्यूशन। वी हैव टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू मेक सिविलाइजेशन ग्रेट। आजकल अमेरिका के साथ में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, जो फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे करप्शन घुसा है। ये हार्वर्ड वगैरह इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन थे, किंतु ये पता नहीं ये लेफ्ट एक घुस गया वहाँ पे, और वहाँ पे इस तरह की पागल की एक आइडियोलॉजी लेके आया है कि वो वहाँ के जो हार्वर्ड, प्रिंसटन, कोलंबिया, सब जगह पे एक ना एक गड़बड़ चल रही है। तो लेफ्टिस्ट माइंडसेट वहाँ पे पता नहीं कैसे घुस गया है। So we have to make our institutions great, and not just schools, universities, etc., but our governing system, our judicial system, our policing system, every system, the municipality system, panchayat system. This is what we have to strengthen, because the lifeblood of a civilizations are institutions. इंस्टीट्यूशन, स्वामी जी ने कहा ना कि आई हैव फॉलन इन लव। और ये जो स्वामी जी का ये जो खंडानंद जी का विजन कि वेदांतिक ब्रेन विथ इस्लामिक बॉडी, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ब्रदरहुड मीन्स इंस्टीट्यूशंस बेसिकली। That basically means institution, because it has a rule of law, because see, everyone cannot be equal. What can be possible to give everyone opportunity according to their talent, not based on their nepotism कि ये मेरा ये है भांजा भतीजा है उसको बिठा दो, not like that, based on talent. So how the talent can be promoted? It can be promoted only within institution. See, this is the beauty of रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर। ये जो पोस्ट इंडस्ट्रियल एज है अपना, यहाँ पे ये सब चीज़ों का रिलेवेंस है। प्री इंडस्ट्रियल एज में इतना नहीं होता, बट विद इन दिस पोस्ट इंडस्ट्रियल, एंड अभी देखिए कि एक्चुअली इन दिस एज ऑफ एआई इट इज़ फार मोर रिलेवेंट, क्योंकि एआई इज टेकिंग अवे ऑल दिस बेसिक जॉब्स एट्सेट्रा, जो कि रिपीटेटिव वर्क है, जो कि माइंडलेस लेबर है। एआई और रोबोटिक्स ये सबको ले लेगा, बट देन व्हाट विल रिमेन विथ अस? स्पिरिचुअलिटी इज वन थिंग दैट एआई कैन नेवर टेक फ्रॉम अस, because AI does not have a soul, which is always we will have. Otherwise, इवन ये जो एडिटिंग का काम है, मैं जब बेलूर मठ में था तो मैं आयन के पास में जा कर के मेरे में जो कुछ लिखता था तो उसके पास में प्रूफ रीड करवाता था। फिर वो घंटे भर तक हमारा मीटिंग चलता था। वो जो ग्रामर के एकदम जो टिपिकल पॉइंट है, जो कि मतलब अनटिल एंड अनलेस यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप विद इन अमेरिकन इंग्लिश सिस्टम, आप कभी नहीं समझेंगे। तो ऐसे टिपिकल पॉइंट मुझे समझाता था। आज मुझे वही पैसेज को एआई में फिट कर देना है, बोलना है क्रिटिक माई पैसेज एंड फाइंड ऑल द प्रॉब्लम्स एंड फाइंड मी सॉल्यूशन, इट विल डू बेटर देन आयन। मैंने कंपेयर करके देखा है। सो जो कि मैंने विच आर कंसिडर्ड टू बी एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल वर्क्स, द पीएचडी इन इंग्लिश लिटरेचर, वो आज एआई कर दे रहा है। So what remains with us? That's our divinity. So in this age of AI, Vedanta, Ramakrishna Vivekananda message is far more relevant.